महाशिवरात्रि का विज्ञान। महाशिवरात्रि के पीछे छुपा है रहस्य तथा विज्ञान। अब आप सोचेंगे कि भैया महाशिवरात्रि तो लोग मनाते हैं, पर इसके पीछे लॉजिक क्या है, विज्ञान क्या छुपा है, क्या रहस्य है इसके पीछे, महाशिवरात्रि के पीछे। तो भैया जो रहस्य है महाशिवरात्रि की, मतलब भगवान शिव शंकर शंभू की लीलाएं कथाएं, ये तो रहस्य है, पर इसके पीछे का जो विज्ञान है वो मैं आज बताऊंगा आपको। तो जब आप एक एक मेरा वीडियो पूरा सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे, तभी वो समझ में आएगा कि भैया हाँ, महाशिवरात्रि के पीछे ये विज्ञान बिल्कुल सही बात है कि नहीं, ये विज्ञान है। महाशिवरात्रि के पीछे भारत का ही विज्ञान है। आपने रहस्य लीलाएं कथाएं महिमाएं, जो महिमा भगवान की शिव की है, शक्ति की है, ये आपने बहुत सुन रखा होगा कि भगवान शंकर जब नारायण और ब्रह्मा के बीच में मतभेद हो गया था, तो श्रेष्ठतम ठहराने के लिए ब्रह्मा जी अपना श्रेष्ठ बनने के लिए ठहरा रहे थे और भगवान नारायण अपने लिए, तो फिर ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए थे। तो इस श्रेष्ठतम को उत्पन्न करने के लिए कि भगवान शिव लिंग स्वरूप लिंग स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन दिए थे कि मैं आपका शिव महापुराण की कथा के अनुसार बता रहा हूं। तो उन्होंने न्याय किया था कि नहीं, भगवान नारायण सत्य बोल रहे हैं और आपने झूठ बोला कि मैं इस लिंग का, जो अग्निस्तंभ जैसे लिंग था भगवान शंकर का, उसका छोर अंत किनारा नहीं मिला इसको, नारायण को, और ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए थे इसमें गवाही। तो ये आपने कथा सुना हो या ना सुना हो, तो मैं आपको एक शॉर्ट, एक छोटी सी कथा के अनुसार मैंने बताया कि ये कहानी है। इसी में और मत मिलते हैं, कथाएं मिलते हैं, महिमाएं मिलती हैं, रहस्य मिलते हैं कि भगवान शंकर और पार्वती का इसी दिन विवाह हुआ था। जैसे फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, हमारे यहाँ तिथियां पाई जाती हैं दो पक्ष के तरीके से, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी। इसमें दो पूर्णिमा और अमावस्या 30 हो रही हैं, 14 दूनी 28, दो पूर्णिमा और अमावस्या को लेके क्या हो रहा है 30। फिर इसी से मलमास निकाले जाते हैं, जो आप लीप वर्ष बताते हैं 28 दिन की फरवरी में। तो इसी तरह यहाँ मलमास निकाला जाता है एक महीने का ज्योतिष गणना के अनुसार। तो इस बात को आपको समझना है, भगवान शंकर और पार्वती का विवाह ठीक फाल्गुन अमावस्या की एक दिन पहले, ये जो फाल्गुन की अमावस्या होती है, एक दिन पहले अमावस्या के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था। तो भक्तगण, संतगण, सन्यासी, वैरागी इस उत्सव को विवाह के तरीके से लोग मनाते कि भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था। इसमें जटाजूट सब उत्सव मनाते हैं और भांग वांग ये सब नशा करते हैं, प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं लोग। तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग मान्यताओं के अनुसार लोग मनाते हैं। और मान्यता के अनुसार एक और है, भगवान शंकर इसी दिन जो समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला था, इसका पान किए थे, जो कंठ विष को धारण करने पर नीला पड़ गया था। कंठ नीला पड़ने के कारण भगवान शंकर नीलकंठ महादेव के नाम से जाने लगे लोग। भगवान शंकर का नाम नीलकंठ हो गया, नीलकंठ महादेव। तो लोग अलग अलग मान्यताओं के अनुसार कथाएं, लीलाएं, महिमा लोग भगवान शंकर की शक्ति की बताते हैं। नीलकंठ, मैंने आपको 3 कहानियां बताई, अभी और लोग ढूंढने वो बात अलग है। एक नीलकंठ जो समुद्र मंथन के नाम से, दूसरा भगवान शंकर और पार्वती का विवाह कृष्ण चतुर्दशी फाल्गुन पक्ष की कृष्ण चतुर्दशी की ठीक अमावस्या के एक दिन पहले, और भगवान शंकर का लिंग स्वरूप में प्रकट होना, साक्ष्य बनना भगवान नारायण और ब्रह्मा के बीच में, गवाही जिसे बोलते हैं कि नहीं, लिंग सत्य, मैं ही सत्य हूं, इस रूप से। तो आपने ये जो सुना है, तो अलग अलग लोगों से, अलग अलग भक्तों और संतों के अनुसार अलग अलग महिमाएं सुना होगा। तो जो जिस हिसाब से सुना है वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तिथि में भगवान शंकर कुछ भी कर सकते हैं, अलग अलग महिमाएं भी कर सकते हैं। और एक तिथि में, आज के विज्ञान को भी समझा जाए तो एक तिथि में क्या से क्या नहीं किया जा सकता। एक ही तिथि में, एक ही तारीख को, एक ही डेट को, भारत देश से समझ लो अपने, एक ही तारीख को भारत देश में क्या क्या नहीं किया जा सकता उसी दिन। तो इसी तरह भगवान शंकर भी अपनी लीलाएं, महिमाएं, कथाएं उनकी बहुत
गाध हैं, अगाध हैं भगवान शंकर की, आदि पराशक्ति की। तो मैं बता रहा था कि महाशिवरात्रि के पीछे रहस्य क्या है। ये तो आपने रहस्य सुना, विज्ञान क्या इसके पीछे छुपा है। महाशिवरात्रि के पीछे विज्ञान, आप भगवान शंकर के नाम से, प्रसाद के नाम से भांग, और कुछ लोग तो शराब शराब और पीते हैं। भैया भगवान का प्रसाद है, ऐसा लोग मानते हैं, करते हैं अपनी अपनी जगह पे, जिसका जो उचित लगता है वह करता है, जिसकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त तिन्हें देखी तैसी। अब मैं सोचने और समझने वाली और सुनने वाली बात बता रहा हूं कि इसके पीछे विज्ञान क्या है। तो आपने सुन रखा हो या नहीं सुन रखा, साल में 4 महाशिवरात्रि महारात्रि पाई जाती हैं। पहला सावन की महाशिवरात्रि जो शिवरात्रि के नाम से जानी जाती है, एक फाल्गुन की महाशिवरात्रि, और एक जो दीपावली की रात्रि होती है वो भी एक महारात्रि में गणनाएं की जाती हैं, महारात्रि। और एक रात्रि और है, उसका नाम भूला है, पर 3 याद है तो 3 ही समझ लो, पर 4 मैंने सुना है, पर 3 मुझे कंठस्थ याद थी। एक दीपावली, एक महाशिवरात्रि और एक सावन की महाशिवरात्रि, जिससे मैं पीछे का पूरा एक एक विवरण आपको विज्ञान का बता रहा हूं। आपको पूरा सुनना और समझना पड़ेगा, तभी ये विज्ञान आपको समझ में आए कि भैया महाशिवरात्रि के पीछे ऐसा कौन सा विज्ञान है। हाँ, और भारत के विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अरे भैया भैया, बड़े बड़े मर्ज महाशिवरात्रि को सिद्ध किए जाते हैं, मतलब मर्ज की दवाएं, जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े मर्ज उससे ठीक होते हैं, ये विज्ञान। अब मैं बता रहा हूं, महाशिवरात्रि को भजन कीर्तन संकीर्तन ये उत्सव तो होता ही रहता है, पर इसके पीछे जो लॉजिक और विज्ञान है, छोटे तथा बड़े मर्जों की दवाएं और औषधि भी सिद्ध की जाती हैं, ये महाशिवरात्रि का विज्ञान है। अब मैं बताता हूं कैसे। महाशिवरात्रि में जैसे मैंने बताया कि 3 रात्रि होती हैं, तो मैं उदाहरण लेके आपको चलता हूं, बताता हूं। एक बार समय क्या था कि मैं पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में वॉचमैनी की नौकरी कर रहा था। तो वॉचमैनी में जूते क्या है, मैं पहनता नहीं हूं, अगर जूते पहनता हूं तो मेरे छाले पड़ जाते हैं उसमें। तो ऐसे ही मैं गांव से गया था, तो कैसे निकलता है फोड़ा जैसा, उसका नाम भूला है, क्या है उसका नाम, अरे पाँव में छाला जैसा, कठवे जैसा हो जाता है, नाम भूला है, खुरो खुरो गोखरू। हाँ, हमारे यहाँ गोखरू के नाम से जाना जाता है। पाँव में बिल्कुल कठवे जैसा पाया जाता है, गोखरू। गोखरू मेरे पैर में हो गया था, पट्टी लगाने पे भी नहीं सही हो रहा था, पट्टी लगाने पे बिल्कुल कठवे जैसा होता था, मैं काट देता था। फिर एक बार वहीं काम करते करते मैं सुना कि एक पट्टी आती है मेडिकल स्टोर में, मैंने पट्टी लिया, उससे नहीं मेरा सही हुआ। फिर इसके बाद मैं खड़े होने पे वो दर्द करने लगता था मेरा पैर। तो मैं परेशान हो गया था, तो 1 महीना मैं किसी ना किसी तरह से झींका कि मेरे से खड़े होते नहीं, वॉचमैन में खड़ा भी होना पड़ता है, थोड़ा बहुत बैठने को मिलता था, और खड़ा होने की नौकरी थी। तो मैं किसी तरह से 1 महीना किया, पगार लिया, अपना जो धन है लेने के बाद मैं गाँव आया। उस समय जनवरी का समय था, जनवरी में क्या है, ठंड रहती है। तो मैं गाँव आया तो जनवरी का महीना था, तो मैं घर में बताया, फोन से भी बताया था, बोलो खड़े होते नहीं बन रहा है, काम करते नहीं बन रहा है। वॉचमैन में कोई खास वजन नहीं उठाना पड़ता कि कोई वजन उठाना पड़ता है, खड़े और बैठने का ही काम रहता है, और ताक ताक राख करना, जिसकी आपकी जिम्मेदारी दी गई है काम की प्रति, उसकी ताक रेख करना। मैं वहां से आया, फिर मेरी छोटी काकी, मतलब छोटी माँ, सबसे छोटी माँ, उन उनसे भी बताया, तो उन्होंने बताया कि मतलब मेरे गांव में मतलब उनके परिवार में उनका काका लगता है, तो इसी मर्ज की दवा देते हैं, आयुर्वेदिक औषधि, आयुर्वेदिक औषधि इसी मर्ज की दवा देते हैं। तो वहां चले जाओ, वो बताएंगे। उन्होंने नाम बताया, गांव भी मालूम है, पर मैं वहां गया, तो जहां मेरी काकी ने, छोटी माँ ने बताया कि गांव जाओ और उनसे मिलो, हमारे काका श्री से। तो मैं गया, वहां से मिला, और वहां मिला काका, उनके काका श्री, मतलब हमारे रिश्ते में क्या लगे, नाना श्री। तो मैं मिला और बताया कि मतलब मेरे पैर में गोखरू हो गया है, गोखरू मर्ज, जो फोड़ा की तरह निकलता है पैर में नीचे तलवे पे, और कठवे जैसा हो जाता है धीरे धीरे, और इतना रेंगने में कहीं पत्थर कंकड़ पड़ जाए तो बिल्कुल शरीर चटक जैसे जाती है, पूरा खड़ी, मतलब अचानक जैसे अचंभव जैसे लगता है। मैं उनसे बताया कि ऐसी ऐसी कंडीशन खड़े होते नहीं बना, अभी ज्यादा से ज्यादा 1 महीना हुआ है। उन्होंने बताया कि ऐसे मर्ज पता नहीं कितने लोगों के, बहुत लोगों के तैयार हैं, 10-10 साल, 20-20 साल से, और वो रेंगने को
तरसते हैं कि कैसे मतलब रेंगे, बड़े मुश्किल से उनसे जब ये हो जाता है ना, कभी किसी किसी के 1 2 3 4 ऐसे हो जाते हैं, तो और रेंगने में फिर दिक्कत और परेशानी मिलती है। उन्होंने बोला कि मैं आयुर्वेदिक औषधि दूंगा आपको, और रविवार को बुधवार को दूंगा। सुबह सूर्य उगने से पहले आपको दवा पान करना है, सेवन करना है, और थोड़ा सा गुड़ अपने घर से लेके आना, अपने घर से लेके आना, इतना चिंगा जैसे, क्योंकि वो दवा आपके गुड़ से ही मिला कर दी जाएगी। मैं अपने घर से दूंगा तो वो दवा उतना सिद्ध नहीं होगी, काम नहीं करेगी। तो जनवरी का समय था, उन्होंने बताया कि अभी जनवरी का समय है, माघ का समय है, तो ठंड ज्यादा पड़ती है, और वो दवा क्या है, ठंड वाली दवा है, मतलब शरीर में वो ठंडक प्रदान करती है। तो बोले कि फरवरी में फागुन में आओ, तो मैं फागुन में गया, यही महाशिवरात्रि के समय था। फाल्गुन में मैं गया, कुछ मौसम साफ हो गया, तो नाना श्री ने बताया था कि ये आपका गोखरू जो मज्ज है, 1 महीने के अंतर्गत पूरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसमें समय लगेगा, कम से कम 1 महीना लगेगा, ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो 3 रविवार बुधवार रविवार में ही साफ हो जाएगा। नहीं होगा तो आपको पहले रविवार से ही धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि मतलब साफ हो रहा है, सही हो रहा है। तो मैं कुछ दिन बाद गया, मतलब मैं कुछ दिन हो गया, माघ का महीना जनवरी का निकला, फरवरी आया, फागुन लगा, जैसे धूप होने लगी, गर्मी जैसे महसूस होने लगी। फिर मैं गया थोड़ा सा गुड़ लेके रविवार को, और सुबह सुबह पहुंच गया, वहां से 8-10 किलोमीटर है, तो मैं साइकिल चलाकर पहुंच गया उनके यहाँ, समय से जगा और उठा। इसके बाद वहां उनके पहुंचते समय मैं उनसे बताया कि मतलब मुझे दवा दो, समय हो गया। तो दवा तोड़ के मैंने फोन से पहले बता दिया था, शाम को शनिवार को, कि मैं कल दवा लेने आऊंगा, दवा पान करने आऊंगा, सेवन करने आऊंगा। तो उन्होंने दवा तोड़ के रखा था, क्योंकि दवा सूर्य उगने के बाद शायद तोड़ी नहीं जाती थी, उनका अपना विज्ञान रहा होगा। मैं पहुंचा, थोड़ा सा मैं गुड़ लेके गया था, तो गुड़ लेके गया, और गुड़ के साथ उन्होंने दवा दी, और बोला कि ये दवा थोड़ी सी है, दवा को चबाकर निगल जाना है, बाहर एक भी थूकना नहीं है। आपको कुछ तीखा तीखा अलग जैसे महसूस होगा, क्योंकि दवाएं औषधि अलग जैसे उनका स्वाद रहता है। और बोले ये आज पहला रविवार है, तीसरे रविवार के बाद आपको बिल्कुल साफ होना नजर आ जाएगा। मैंने ऐसे 3 रविवार हुआ मेरा, तीसरी बार जब खाया, जब चौथी बार गया, तो चौथी बार में मेरा आधा कट गया था, 5वीं बार गया पूरा कट गया था। जब 5वीं बार गया, उन्होंने बोला कि 2 नारियल और थोड़ा सा गुड़ लेके मुझे दे देना, या भगवान शंकर बजरंग बली के स्थान पर फोड़ देना अपने गांव में ही, चाहे मेरे यहाँ आ जाना, चाहे अपने गांव में 2 नारियल थोड़ा सा गुड़ बांट फोड़ के कन्याओं को बांट देना। मैंने वैसा ही किया, और 1 महीना होने के बाद वो मेरा गोखरू जो था पूरा ये सही हो गया। फिर वहां आसपास मैंने बताया, हाँ मैं बताना भूल गया, जब मैं 5वीं बार गया था, तो मेरा क्या हुआ, मुझे विश्वास हो गया कि नहीं मेरा यह मर्ज सही हो गया। तो मैं उनसे पूछा कि ये इतना बड़ा मर्ज है, लोग इसमें रेंगने के लिए तड़पते हैं कि हम कैसे इस मर्ज को दूर करें और रेंगे अच्छे से, तो इसकी मतलब उपाय क्या है, कि ये दवा आप मुझे बता सकते हो। तो उन्होंने बताया कि ये दवा ऐसे ही नहीं बताई और सिखाई जाती है, ये दवाएं की कुछ समय है, कुछ पल है, कुछ घड़ी है, जो उसी दिन ये गुरु मंत्र द्वारा दी जाती है, सिखाई जाती है और बताई जाती है, और पहचान कराई जाती है कि ये औषधि है, यह इसका मंत्र है, और ये इस मंत्र और इस औषधि के कारण यह मर्ज सही होगा और ठीक होगा। तो मैंने पूछा कि चलो ठीक है, मेरे काम तो आई ही, पर मैं इसका और प्रचार प्रसार करूंगा औषधि का, पर मुझे तो मालूम नहीं, न मंत्र का नाम मालूम, ना दवा का औषधि का नाम मालूम, तो ये कैसे मिलेगी, ये कैसे प्राप्त होगी। मैंने उनसे ऐसे चर्चा की, वार्तालाप की। उन्होंने बताया, उनको भी 3 रात्रि ही पता थी, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, पहला सावन की महाशिवरात्रि, दूसरा जो फाल्गुन पक्ष की, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो अमावस्या के ठीक 1 दिन पहले आती है, महाशिवरात्रि फाल्गुन में, फाल्गुन मास में, तीसरी दीपावली की रात्रि। उन्होंने 3 रात्रि मुझे बताया, इन 3 रात्रियों में ही इस दवा का मंत्र दिया जाता है और औषधि की पहचान कराई जाती है, और उस दिन ये ज्यादा फलीभूत होती है। देने को तो ऐसे मैं दे सकता हूं, बता सकता हूं, पर यह दवा उतना सिद्ध नहीं होगी, उतना दवा ये सिद्ध नहीं होती, क्योंकि जितने लोग दवा ऐसे उपयोग और मंत्र द्वारा ऐसे सिद्ध किए हैं,
बिना महा 3 रात्रियों के बिना, महाशिवरात्रि होती है, दीपावली होती है और ये फाल्गुन और जो सावन की महाशिवरात्रि होती है, इन 3 रात्रियों को छोड़कर जो और अन्य रात्रियों में कुछ हैं, ऐसे ही जो लोग दे देते हैं, तो कुछ दिन दवाएं सिद्ध होती हैं, वो बताए, कुछ दिन दवाएं चलती हैं, फिर इसके बाद वो मंत्र और दवा धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। पर इन 3 रात्रियों में अगर दवा का गुरु मंत्र दिया जाए, औषधि का गुरु मंत्र और औषधि की पहचान कराई जाए, तो वो मंत्र और गुरु मंत्र और औषधि एक दिन में ही वो सिद्ध हो जाती है और दवा कई सालों तक चलती, सालों सालों तक चलती है। और इस दिन वो गुरु उस शिष्य को बता रहे हैं, जिनसे मैं दवा लेने गया था, आखिरी रविवार था मेरा 5वां, तो बताए क्या कि यह दवा उस दिन गुरु जो अपने शिष्य को मंत्र देता है, उस दिन वो वचन, संकल्प और प्रतिज्ञा और कसम भी दिलाता और खिलाता है कि इस दवा का सही उपयोग करोगे, जिस दिन इसमें लोभ पैसा लेने लगोगे, इसका दुरुपयोग करोगे, वह दवा आपका काम करना बंद कर देगी। और आज वैसे ही हो रहा है, क्योंकि लोग के कारण दवा सिद्ध नहीं हो रही, और दवा सिद्ध नहीं हो रही तो भारत का विज्ञान धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। और ये बहुत दिनों की बात नहीं है, अभी की समय की बात है, ये कलयुग की बात है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये बहुत दिन है। तो मैंने बताया कि महाशिवरात्रि के पीछे विज्ञान भी छुपा है। इस दिन बता रहे थे कि भगवान शंकर और भजन कीर्तन संकीर्तन महाशिवरात्रि को शक्ति और भगवान शिव और शक्ति की पूजा लोग आराधना करते हैं। भजन ये भांग वांग ये पीकर तुल रहते हैं लोग, पर इसमें कुछ दवाएं मंत्र भी सिद्ध किए जाते हैं। इसके पीछे भी विज्ञान छुपा है, पर इसके पास नहीं लोग पहुंचते, ये करने सब पहुंच जाते हैं। इस विज्ञान को, इसके पीछे आयुर्वेदिक विज्ञान भी है, इसको नहीं बढ़ावा दे रहे हैं, दारू पीने का बढ़ावा दे रहे हैं, भांग पीने का। अरे भैया, सही में कथावाचक कहते हैं कि अगर भगवान शंकर ने भांग पिया है, दारू पिया है, तो उन्होंने विष पिया है, तो विष पे कर दिखाओ, नहीं कर सकते ना। इस विज्ञान को भी भैया समझना है, क्योंकि ये दवा फ्री, औषधि फ्री दी जाती है, और आज औषधि को उसको कन्वर्ट किया जा रहा है और डिब्बों में पैक करके लोगों को दिया जा रहा है, पर असली जो देसी दवा है उसके जैसा वो है, प्रखर नहीं हो सकती दवा। जितना प्रभाव वो गुरु मंत्र द्वारा दी हुई जो महाशिवरात्रि दीपावली में दी जाती है, वो ज्यादा दवा सिद्ध होती है, और जो ऐसे रात्रि में बाहर दी जाती है वो भी सिद्ध होती, वही काम करती है, ऐसा नहीं है। आप नाम सुन लो, काम करती हैं, ऐसा नहीं है। पर कुछ दिन ऐसा क्या होता है कि हमारे मन में, हमारे शरीर में अपवित्रता आने के कारण वह दवा काम करना बंद कर देती, ये भी है। और गुरु मंत्र द्वारा भी वो पहले से वचन, संकल्प, कसम खिलवा देता है कि इस दवा का गलत उपयोग करोगे, अपवित्र मन से करोगे, तो ये दवा काम करना बंद कर देगी, क्योंकि उसको पता है गुरु को, अगर इसका सही मन से, सही पवित्रता से सब कुछ काम करोगे तो दवा आपकी सालों साल काम करेगी। अगर इसमें छल कपट द्वेष ईर्ष्या सब काम करोगे तो कुछ ही दिन दवा चलती है और ये काम करना बंद कर देती है। और इसमें मेरी विचारधारा यही है कि सिद्ध भगवान शिव और शक्ति को सिद्ध करने की बजाय भगवान शिव और शंकर को साक्षात भैया भगवान और माँ बाप ही मान लो, क्योंकि सिद्धि भी कहीं ना कहीं विज्ञान की जगह पर काम करती है, पर सिद्ध करने की जगह पे भगवान शंकर और पार्वती को सर्वस्व समझकर उनको अपना मानकर हमेशा जीवन यापन करना चाहिए। कुछ लोग भगवान शंकर और नारायण और माँ पार्वती, ये शिव शक्ति जो भगवान अलग अलग रूपों में हैं, शक्ति एक ही है। मैंने बात की शक्ति की, शक्ति तो एक है, अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से जानी जाती है वो शक्ति। तो उनको सिद्ध, विज्ञान के अनुसार तो सिद्ध करो, पर इतना मत उसके पीछे पड़ो कि भैया अनिष्ट काम के पीछे लग जाए। तो क्यों भगवान को आप अलग कर दिए? आप सिर्फ सिद्ध करना चाहते हो कि मैं अपनी सिद्धि बढ़ाऊं, तो सिद्धि के चक्कर में मत रहो, भगवान को ही सर्वस्व समझकर सब कुछ मानो। ऐसा मतलब इसके पीछे मेरे भाव, मेरी संदेश कि मतलब सिद्धि विज्ञान के अनुसार तो अपनी जगह पे सही है। कुछ लोग सिद्धि के चक्कर में, सिद्धि के उसमें रहते हैं, तो सिद्धि अपनी जगह पे वो भी सही है, पर अगर भगवान को ही अपना सब कुछ मान लो तो सिद्धि से कई गुना बेहतर और सर्वस्व सब कुछ है। तो भैया ये समझ में आया होगा महाशिवरात्रि के पीछे का विज्ञान। महाशिवरात्रि भी एक विज्ञान है, महाशिवरात्रि भी के पीछे एक रहस्य तथा जो विज्ञान छिपा था, मैंने वो वार्तालाप आपको बताई और सुनाई। बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए भैया, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा साथ साथ
बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए, ताकि ऐसी प्रेरित भरी जानकारी आपको समय से समय भैया प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, सभी का धन्यवाद, सभी को जय माता दी, जय महाशिवरात्रि।